2-3 महीने हो नहीं रहे हैं, फिर से गांव में अनहोनी होनी जा रही है। तो आज फिर से जो है कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एक ताई जी थी, उनकी जो है डेथ हो गई है। तो मैं सडनली जो है पहुंच गया, यानी कि घाट पे जहां पे हमारे मुर्दे वगैरह लगते हैं वहां पे पहुंच चुका हूं और उनको लकड़ी देने के लिए मैं जा रहा हूँ। पता है गाँव में अगर आप नवयुवक हो गाँव के और साथ में अगर ऐसे कार्यों में अगर भागीदारी करते हो तो एक अच्छा रहता है। क्या तो अपनी लाइफ में ना दोस्तों मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी आज सीखने को मिली कि लाइफ में जो है इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है, और सच में ही भरोसा नहीं है। क्योंकि जब इंसान जो है अच्छा हो के भी, अच्छा कर्म करने के बाद भी जो है उसके साथ बुरा हो जाता है, तो ऐसे में ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है आज देखो इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने किसी भी जो है इंसान को जो है गाँव में कभी भी भला बुरा, यानी कि भला चाहोगा लेकिन बुरा नहीं चाहा है। तो ऐसे में दोस्तों उनके साथ इतना बुरा हुआ कि देखो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र होगी 40-45। तो देखो उनकी इतनी जल्दी डेथ होगी। लेकिन डेथ होने की अभी उनकी आधी उम्र जो है उनकी बची हुई थी। तो देखो भगवान भी देखो किन किन लोगों के साथ ऐसे करता है। कलयुग है दोस्तों, कलयुग में होना ही है। लेकिन ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। ज़िंदगी को आप खुल के जियो और ऐसे जियो दोस्तों कि ऐसा सोचो कल जो है हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उस चीज़ की फिक्र मत करो। खुल के जियो लाइफ, बिल्कुल जिसको बोलते हैं खुल के। इंसान ना 2 पल के लिए बहुत कुछ सोचता है, यानी कि जब वो घाट वगैरह से आता है, कुछ इमोशनल मोमेंट से वो बाहर आता है, तो फिर से उसकी जो डेली की जो लाइफस्टाइल होती है उसको फिर से वो अपनाने लग जाता है। अब देखो अगले महीने बहन की शादी है, यानी कि सोनम की शादी, तो उसकी कार्ड लेने के लिए मुझे जाना है उसके घर में। ठीक है दोस्तों, पहले वही काम कर लेता हूँ क्योंकि वो काम भी इंपॉर्टेंट है। समय के अनुसार वो काम भी इंपॉर्टेंट है, तो उस काम को करना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल चलते हैं आज ननिहाल की तरफ में, क्योंकि वहाँ की सैर बहुत टाइम हो चुका है, वहाँ की सैर भी नहीं हुई। तो अगले महीने वैसे वहाँ जाना ही है, लेकिन 1 महीने पहले वहाँ एडवांस में चले जाते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ भी जिस इंजीनियर ने भी ये दिमाग लगाई होगी ना, जिस भी वैज्ञानिक ने जो है ये दिमाग लगाई होगी ना, बड़ी तगड़ी चीज़ बनाई है। और देखो कैसे करके जो है लोग वहाँ से, यानी कि किसी दूसरे यानी कि किसी दूसरे प्लेस से और दूसरे प्लेस में पहुँच रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे भी करके जो है इसने ये दिमाग लगाई होगी। और हम जो है छोटी सी चीज़ पे जो है दिमाग नहीं लगा पाते हैं। और अभी मैं जैसे जगह पे बैठा हूँ दोस्तों, यहाँ से इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना, बहुत ही गजब व्यू आ रहा है यहाँ से। और साथ में मेरे पीछे भी देख सकते हो, मैं भी बता भी चुका हूँ आपको, यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ से पीछे हिमालय का जो व्यू दिखाई पड़ता है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ता है। यानी केदारनाथ की चोटी यहाँ से ठीक सामने जो दिखाई दे रही है वो केदारनाथ की चोटी है, साथ में जो पीछे दिखाई पड़ता है ये चौखंबा है। तो व्यू बहुत तगड़ी व्यू जो है यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों जो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ही गजब क्लाइमेट है, और साथ में जो यहाँ के लोग हैं ना वो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा फैशनेबल लोग तो है नहीं यहाँ के। हमारे यहाँ के आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लोग रहते हैं। और साथ में जो है ना यहाँ पे जो क्लाइमेट है, पहले बता चुका हूँ, बहुत ही गजब का क्लाइमेट है। क्योंकि जो गर्मियों के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल प्यारी सी हवाएं और एक मध्यम सा मौसम रहता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गुजरात वगैरह में, गोवा वगैरह में मौसम जैसे का तैसा ही रहता है। तो यहाँ का सीन भी कुछ ही प्रकार, लेकिन ठंड के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आजकल का जो मौसम है यहाँ का बड़ा गजब है। मेरा मामा का लड़का है ना, वो मुझ पे नहीं देख रहा है, वो बिल्कुल कैरम में अपने मस्त हो रखा है, मैंने अपने गेम में मस्त हो रखा है वो। अब देखो ऐसे होते हैं बच्चे, और यहाँ भी खेल रहे हैं बच्चे लोग। इसीलिए कहते हैं बचपन तो बचपन होता है। बचपन में जो है ना किसी से मतलब नहीं रहता, अपने काम से, अपने गेम से मतलब रहता, अपने खेलने से ज़्यादा मतलब रहता है। और ऐसे लाइफ में भी होता, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में फोकस करते, इधर उधर की बातें उनको फोकस नहीं करते, तो उस समय का समय कुछ अलग हो जाता है। ऐसे रास्ते से होके जो है मेरे मामा के यहाँ जाया जाता है, यानी कि अभी कम से कम 1-आधा किलोमीटर जाना है अभी दूर। लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे ना, बचपन में मम्मी पापा हमको यहाँ लाते थे, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा पैदल आना पड़ता है। तो हमारे पास गाड़ियाँ हो चुकी है, लेकिन पहले जो है हम कम से कम 2 या 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था यहाँ पे, वो भी खड़ी चढ़ाई। लेकिन आज जो है ना 2 किलोमीटर आने पे भी जो है हालत ख़राब हो जाती है जब। और ये जो पुल है ना, इस पुल में आने से हमें जो बहुत ज़्यादा डर लगता था, अभी भी जो है ये पुल बचा हुआ है। और डर इसलिए लगता था ना क्योंकि इसके नीचे ठीक एक गधेरा आता है, और उस समय ये गधेरा ऐसा लगता था बहुत बड़ा, लेकिन आज की डेट में कुछ भी नहीं। और आते आते मैं आपको एक प्राकृतिक धारा दिखाता हूँ। इसमें पानी तो जो है कम आ रहा है, लेकिन है बड़ा प्यारा। और ये इस धारे की मैं विशेषता बताऊँ, इस पर तो बना हुआ है क्या, गणेश।
ये देखिए प्राकृतिक गणेश है ये, और इस पे आ रहा है पानी। पहाड़ में दोस्तों कुछ इसी प्रकार होता है, जहाँ जाओ आप लोग वहाँ कुछ अनोखी चीज़ें आप लोगों को नज़र ज़रूर आती है। इस कुएं में ना बचपन में हम लोग जो है मच्छियाँ ढूंढते रहते थे बचपन में, क्योंकि ये पुल भरा रहता था। अब तो ये गंदा वगैरह हो गया है, लेकिन होंगी इसमें मच्छियाँ वगैरह होंगी, ज़रूर होंगी। ये आ गया है मेरे ननियाल, यानी कि जो ऊपर जो मकान दिख रही है ना, ये मेरे छोटे मामा की है। और इस तरफ भी है एक मकान, तो ये बड़े मामा की है। बड़े मामा तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं छोटे मामा के यहाँ पे। यहाँ पे भी एक धारा, तो ये है कुछ इस प्रकार रास्ता जाता है छोटे मामा लोगों के यहाँ पे। और मेरी नानी लगी होगी यहाँ पे रियोड़ी तोड़ने में, क्योंकि बचपन से, क्योंकि मामा का मेरे ख्याल से लैट्रिन वगैरह बन रहा है, बाथरूम वगैरह, तो नानी लगी है रियोड़ी वगैरह तोड़ने में। नानी बड़ा हाँ बाल बच्चा हाँ तेर शरीर भी हाँ लगी जी रियोड़ी तोड़ पर ओ अब आगे आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन है घर में। ऐसे तो मुझे लग रहा है सभी लोग घर में ही होंगे। हाँ, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, मामा जी बना रहे हैं लैट्रिन, तो इसी वजह से रियोड़ी वगैरह तोड़ रहे होंगे। अरे कुछ गौर मुँह, नमस्कार जी। हमारे कुछ नहीं ले रे ठीक से ते तबीयत सब बढ़िया। मामा को जी मामा खजूर देड़ी अभी नहीं है क्या? हे बाबा, ये है मामा जी लोगों का एक भोटिया सा डॉग, भयंकर वाला डॉग बोलते जैसे भयंकर कुत्ता, इसलिए भोटिया है ये। और मामा जी लोगों के यहाँ से देखो कितना प्यारा जो है व्यू दिखाई पड़ता है, चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ जो है दिखाई पड़ रहा है। ये है सोनम का कार्ड, और इसकी जो डेट है वो है 13 अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल को जो है मेहंदी है, अगले महीने अप्रैल में। अभी जो है जाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि कार्ड वगैरह तो मिल चुके हैं, और कार्ड मिलने के साथ अभी जाने का समय भी हो चुका है। और सभी लोग बैठे हुए हैं सामने पे, नानी हो गई, मामी हो गई, मामा हो गई, साथ में बड़ी माँ और सोनाली वगैरह। तो इनसे जो है विदा लेने का टाइम भी आ चुका है। बाय बाय मैं बाय 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 पुतानी। तो दोस्तों इन लोगों से जो है विदा तो ले लिया है, और अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। कार्ड वगैरह भी मैंने ले लिया है, और साथ में जो है मैं बता दूं आप लोगों को, तो सोनम भी जो है घर पे नहीं है, यानी कि जो दुल्हन है, दुल्हन रानी घर पे नहीं है, तो वो जा रखी है मेरी मौसी लोगों के यहाँ पे। तो वो आएगी कम से कम 2-4 दिन के बाद, तो तब तक मैं अपने घर में जो है पुराना हो जाता हूँ, क्योंकि अपना काम भी देखना ही है, सबका अपना अपना काम है। और सीधे आएंगे शादी से 2-3 दिन पहले। अभी हैं साथ में मेरे मामा जी, और मामा जी आ रहे हैं रोड तक, यानी कि भेजने के लिए। एक बात है दोस्तों, मुझे अपने नानी लोगों का, यानी कि अपने मामा लोगों के यहाँ का जो नेचर है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है ना, व्यवसाय है यहाँ का घोड़े खच्चर, जो कि केदारनाथ यात्रा पे चलते हैं, जो कि कल वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ केदारनाथ कपाट खुलने वाले हैं किस तिथि को। खुद अपने मामा जी की मैं बात बताऊँ तो इनके 2 खच्चर हैं, तो लगभग सीजन में जो है 6 महीने में कम से कम 2 चौको 8, यानी कि 7-8 लाख रुपए कमा के ये जो है वहाँ से लाते हैं। और इनको कम से कम 6 महीने जो है आराम से बैठे रहते हैं और आराम से रेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो 6 महीने होते हैं ना, उनमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है इनको। तो हार्ड वर्क तो है ही दोस्तों, और सबकी लाइफ में जो है हार्ड वर्क रहता है। ये तो मामा जी के लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में ऐसे ही है। अगर आप लोग किसी समय पे जो है ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो कुछ टाइम के बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी मिल ही जाता है। कैसा लग रहा हूँ मैं अब कटिंग करके, जो है बढ़िया लग रहा हूँ। कटिंग भी की, साथ में जो है दाढ़ी वगैरह बनाई, अच्छा लग रहा होगा। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर में। इस व्लॉग को जो है यहीं पे समाप्त कर देते हैं दोस्तों। और आज जो है इसके बाद का जो व्लॉग आने वाला है वो आने वाला है हैप्पी बर्थडे का, वो होगा दूसरा व्लॉग। तो शुरू करते हैं दोस्तों, नहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों आज के इस व्लॉग को। तो आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा आपके व्लॉग। मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में।